नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में, यानी सीटीएस क्या होता है, क्यों होता है और इसका हम मेडिकल टेस्ट क्या कराएं या फिर सेल्फ टेस्ट इसको कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कार्पल टनल सिंड्रोम हमारी जो मीडियन नर्व होती है उसके ऊपर कोई भी प्रेशर आने से ये समस्या होती है। मीडियन नर्व यानी सर्वाइकल रीजन से निकलकर पूरे हाथ को कवर करते हुए रिस्ट जॉइंट, रिस्ट का जो टनल है उससे होकर मीडियन नर्व जो हमारी आ रही है, जिसकी कंट्रोल बेसिकली दो उंगलियों पर और एक हमारे हैंड के थंब पर, इन पर ज्यादा कंट्रोल रहता है। ब्लड सर्कुलेशन इनको प्रॉपर सप्लाई करती है और इनको ही अगर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम मिले या फिर टनल से मीडियन नर्व जो है वो कंप्रेस हो तो उस कंडीशन को हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। इसमें जनरली हाथ में झंझनाहट रहती है, हाथ में नमनेस रहती है, हाथ में दर्द रहता है और कई बार हाथ में टिगलिंग टाइप रहती है। कई बार लोगों को सीटीएस की वजह से हाथ की ग्रिप भी कम हो जाती है। अगर वो कुछ सामान पकड़ने की कोशिश करें या कुछ सामान होल्ड करने की या कुछ वस्तु जो है पकड़ने की कोशिश करें तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके हाथ की ग्रिप जो है वो कम हो जाती है। सीटीएस में जनरली रात को दर्द जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब हमारी रिस्ट जॉइंट पर कोई भी स्टिफनेस होती है तो टनल जब ज्यादा स्टिफ होता है और मीडियन नर्व को बार बार कंप्रेस करता है, प्रेस करता है, तो उससे हमारे हाथ में और पूरे कलाई में दर्द जो है, फिंगर्स जो हैं वह स्वेल हो जाती हैं, दर्द करने लग जाती हैं और कई बार तो रात को सोते सोते इंसान इस तरीके से झटकने लग जाता है। इस सारी कंडीशन को हम सीटीएस बोलते हैं। सीटीएस की अगर हम बात करें कि मेडिकल टेस्ट हम क्या क्या करा सकते हैं, तो सीटीएस सिर्फ और सिर्फ अगर डिटेक्ट होगा तो वह आपके एनसीबी और सीबीसी टेस्ट से ही डिटेक्ट होगा कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है या नहीं। एनसीबी टेस्ट जनरली आप समझ ही गए होंगे कि नर्व कंडक्शन टेस्ट होता है, जिसको कि जब हम कराते हैं और उसमें अगर हमारे को कार्पल टनल सिंड्रोम या सीटीएस डिटेक्ट होता है तो वह हमारे को प्रॉब्लम जो है सीटीएस की है। हम खुद से कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे को सीटीएस की प्रॉब्लम है या नहीं है? तो उसके लिए मैं आपको सामान्यतः दो चीजें बता देता हूं जिससे कि आप खुद चेक कर सकते हैं कि मेरे को सीटीएस की प्रॉब्लम है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके किसी भी एक पर्टिकुलर हाथ में झंझनाहट रहती है, हाथ में दर्द रहता है और रिस्ट जो है आपकी वो पेन करती है, फिंगर्स जो हैं वह पेन करती हैं, नमनेस रहती है फिंगर्स में, तो आप कैसे सेल्फ टेस्ट करें कि मेरे को सीटीएस की प्रॉब्लम है या नहीं है? आप अपने जिस हाथ में प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रखेंगे और स्ट्रेट रखने के बाद अपनी जो कलाई है उसको इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे अंदर की तरफ। जब आप ऐसे कलाई को रखेंगे इस पोजीशन में तो 1 से 1.5 मिनट रखने के बाद या फिर 1 मिनट रखने के बाद 30 सेकंड्स रखने के बाद आपके हाथ में कोई भी झंझनाहट होती है, कोई भी दर्द होता है, कोई भी टिगलिंग होती है या कोई नमनेस आती है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे को सीटीएस की प्रॉब्लम है या नहीं है। दूसरा, अगर हम अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट करें, स्ट्रेट बिल्कुल एकदम करेंगे, तो स्ट्रेट करने के बाद 30 सेकंड्स बाद, 1 मिनट बाद अगर हमारे हाथ में नमनेस आना शुरू होता है और या फिर रिस्ट जॉइंट से आगे पूरे हाथ में, पूरे फिंगर्स टिप्स पे
कोई भी हमें नमनेस फील होती है, टिगलिंग फील होती है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे को सीटीएस है या नहीं है। तीसरा, अगर आप अपनी रिस्ट को इस तरीके से बेंड करें बैकवर्ड साइड में या बैक साइड में, तो जनरली जिन लोगों को सीटीएस की प्रॉब्लम होती है उनकी रिस्ट इस पोजीशन से ज्यादा कभी भी ट्विस्ट नहीं होती। मैं आपको एक चीज बता दूं कि सीटीएस यानी कार्पल टनल सिंड्रोम की दिक्कत जो है वह किन लोगों में ज्यादा पाई जाती है। जो लोग सिस्टम पर या लैपटॉप पर इस तरीके से काम करते हैं जिसमें कि उनके हाथ की मतलब रिस्ट की जो मूवमेंट है वो इस तरीके से रहती है और उनकी फिंगर्स जो है मूव करती हैं। ऐसे लोग जो पियानो या कैसियो हारमोनियम प्ले करते हैं उनको सीटीएस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोग जो कि अपनी हथेली से या अपनी हथेली पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालकर कोई भी काम करते हैं तो उनको कार्पल टनल सिंड्रोम की दिक्कत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये सारी जो कंडीशन मैंने आपको बताई हैं, ये सारे जो सिम्टम्स और कॉजेज मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे कार्पल टनल सिंड्रोम में पाए जाते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम का अगर हम ट्रीटमेंट के लिए बात करें तो कार्पल टनल सिंड्रोम बहुत इजीली क्योर हो जाता है, जिसके लिए आपको कोई भी सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। हमारी न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो बहुत इजीली और बहुत जल्दी परमानेंट 100% क्योर हो जाता है। तो अगर ऐसी किसी को भी दिक्कत है, जिनको लगता है कि हमें सीटीएस है या हाथ में प्रॉब्लम हो रही है, नमनेस आ रही है, टिगलिंग हो रही है या ब्लड सर्कुलेशन कम लग रहा है या झंझनाहट हो रही है, तो वह बिल्कुल निश्चिंत होके निसंकोच नीचे दिए हुए नंबरों पे कॉल करें, हमारे से संपर्क करें, डिस्कस करें और फिर अपनी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कराकर उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी खत्म करें। और वह प्रॉब्लम बहुत इजीली, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत इजीली खत्म हो जाती है। धन्यवाद।